नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जिन 121 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है, उनमें 10 विधानसभा सीटें समस्तीपुर जिले की भी है। और ये समस्तीपुर जिला जो दरभंगा प्रमंडल है, उसमें एक ऐसा जिला है समस्तीपुर जहां पर कि महागठबंधन का प्रदर्शन पिछले चुनाव में भी संतोषजनक रहा था। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो पिछली बार का इन तीनों जिलों में 10-10 विधानसभा सीटें हैं, 30 कुल विधानसभा सीट है। और इन 30 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को पिछले चुनाव में मात्र 8 सीटों पर विजय मिली थी और इन 8 में 5 केवल समस्तीपुर जिले में थी। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर देखते हैं तो महागठबंधन के लिए सबसे बेहतर, अगर दरभंगा प्रमंडल के 3 जिले में अगर सबसे बेहतर स्थिति है तो समस्तीपुर जिला में है। उसके कई कारण है। समाजवाद की धरती रही है समस्तीपुर। कर्पूरी ठाकुर यहीं से चुनकर आते थे, यही उनका घर रहा है। साथ ही समस्तीपुर वो जिला है जहां पर कि वामपंथ का भी अपना एक असर रहा है, अपना एक प्रभाव रहा है। बेगूसराय से सटा हुआ इलाका है। वामपंथी दल भी यहां पर काफी समय समय पर अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। साथ ही समाजवाद, मैंने कहा ही, तीसरी जो फैक्टर है जो महागठबंधन को यहां सफलता मिलती रही है, उसका कारण है कि ये जो जिला है समस्तीपुर जिला, यहां पर यादव एक बहुत बड़ी ताकत है। यादव राजनीतिक शक्ति जो के रूप में जो है, यादवों की एक बहुत बड़ी ताकत है इस जिले में। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर मुकाबला कांटों का होता है। 2025 में भी इस विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला कांटों का होता हुआ दिख रहा है। यहां पर जब अगर हम बात करें 10 विधानसभा क्षेत्र की, तो उसमें उजियारपुर विधानसभा सीट वर्तमान में भी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। इस बार भी उजियारपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के आलोक कुमार मेहता चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। चूंकि समीकरण पुराना है, यह विधानसभा सीट ऐसा है मित्रों जहां पर कि कुशवाहा जाति और यादव जाति की संख्या, आबादी ठीक ठाक है। सबसे मजबूत समीकरण में पड़ते हैं यादव और कुशवाहा। साथ ही मुसलमानों की भी आबादी अच्छी होने के कारण होता क्या है कि विधानसभा चुनाव में चूंकि आरजेडी की टिकट पर लगातार आलोक मेहता चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो उनकी अपनी जाति, साथ में यादव जाति के लोग और मुसलमानों का वोट लगातार मिलता रहा है। इसीलिए ये उजियारपुर विधानसभा सीट आरजेडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि मजबूत गढ़ बनकर उभरा है विगत चुनावों में। और वहीं पर अगर आप देखिए कि वो लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से जनता बीजेपी को लीड मिलता रहा है। चूंकि यहां पर मामला पलट जाता है, चूंकि यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के आलोक मेहता है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार यादव जाति के नित्यानंद राय होते हैं। खैर, ये लोकसभा चुनाव का समीकरण है। तो इस बार भी आलोक मेहता वहां पर चुनाव जीतते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इस बार उनका जो मुकाबला है वो प्रशांत कश्यप से है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में एनडीए में ये सीट गई है, वहां मुकाबला इनका प्रशांत कश्यप से हो रहा है। आलोक मेहता का ये भी कुशवाहा जाति के ही है। साथ ही दुर्गा प्रसाद सिंह जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, वो इससे पहले 2010 में वो चुनाव जीत चुके हैं आरजेडी की टिकट पर। आरजेडी को 2010 में मात्र 22 विधानसभा सीटों में सफलता मिली थी, उनमें दुर्गा प्रसाद सिंह भी एक थे। इसके अलावा दूसरा विधानसभा सीट जो आरजेडी का मजबूत किला के रूप में उभरा है, वो है मोरबा विधानसभा सीट। मोरबा विधानसभा सीट से वर्तमान में भी वहां पर रणविजय साहू आरजेडी के विधायक हैं। वो चुनाव इस बार भी जीतते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार इन्होंने मोरबा विधानसभा सीट पर विद्यासागर निषाद को हराया था। इस क्षेत्र में सहनी जाति के भी मतदाता होने के कारण जब से वीआईपी मुकेश सहनी आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन के साथ आए, तो मोरबा में विधानसभा सीट पर आरजेडी की जीत पक्का हो चुका है। साथ ही रणविजय साहू का व्यवहार, व्यक्तिगत पर्सनल कनेक्ट जनता के साथ, ये एक अलग एडवांटेज के रूप में इनके साथ है। लेकिन मोरबा ही वो विधानसभा सीट है जहां पर कि कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की नथनी डॉक्टर जागृति ठाकुर भी उम्मीदवार हैं। ये भी एनडीए का नुकसान कर रही है। मतलब मार्जिन इस बार एनडीए का और राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ सकता है। इस बार भी इनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार विद्यासागर निषाद से ही है।
लेकिन एक तरफ मुकेश सहनी के आने का लाभ मिल रहा है आरजेडी के उम्मीदवार को, वहीं जागृति ठाकुर के उम्मीदवार बनने का नुकसान एनडीए के उम्मीदवार को हो रहा है। इसलिए पिछली बार की तुलना में अगर मार्जिन ज्यादा हो आरजेडी के उम्मीदवार रणविजय साहू का तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। मित्रों, तीसरा विधानसभा सीट है हसनपुर, जहां से भी आरजेडी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। यह हसनपुर विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां से पिछली बार तेज प्रताप यादव चुनाव जीते थे। तेज प्रताप यादव ने पिछली बार के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राजकुमार राय को हराया था। इस बार भी राजकुमार राय वहां से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पे ही लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने वहां से सुनील पुष्पम, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी माला पुष्पम को टिकट दिया है। और हसनपुर वो विधानसभा सीट है जहां से समाजवाद के एक बड़े नेता, ठीक है, बिहार में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, ठीक है, वह चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, कई बार 7 बार शायद उन्होंने चुनाव जीता है हसनपुर विधानसभा सीट से। तो हसनपुर में भी आरजेडी की जीत पक्की दिख रही है, इसलिए कि यहां पर आरजेडी के समीकरण जो यादव मुसलमान का एक मजबूत आधार है यहां पर, इसलिए यादव मुसलमान गठबंधन के सहारे ये सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। वैसे जो जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार हैं यादव जाति से ही आते हैं, लेकिन आप यहां पर आरजेडी का खूंटा कितना मजबूत है इसी बात से अनुमान लगाइए कि यह विधानसभा सीट वहां है, वो है जहां से लालू परिवार अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को लड़ाया करता था। चौथी विधानसभा सीट जहां से आरजेडी के जीतने की संभावना बन रही है, आप चौंक जाएंगे, बिहार सरकार के बड़े मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन विधानसभा सीट से चुनाव हार सकते हैं। ठीक है, पिछली बार भी उन्होंने किसी प्रकार से लड़ते गिरते पड़ते चुनाव जीता था, मात्र 3000 वोट से। ठीक है, लगभग 3000 वोट से जीतने में कामयाब हुए थे, क्योंकि वहां पिछली बार भी लोजपा के कैंडिडेट आभास झा चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए वो लड़ते पड़ते किसी प्रकार से जीतने में कामयाब हुए थे। आभास झा ने भी 11,224 वोट काटा था, लेकिन इस बार आभास झा से बड़ा चेहरा साजन कुमार मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर जो एक प्रकार से कहिए कि लंबे समय से विजय चौधरी जीतते आ रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। लेकिन साथ में एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए नीतीश कुमार की लोक लुभावन योजनाओं की जो घोषणा हुई है उसका प्रभाव है। लेकिन आप कह सकते हैं नेक टू नेक फाइट है, जिसमें एज वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरविंद सहनी को मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए भी दिख रहा है कि अरविंद सहनी इस बार महागठबंधन के साथ वीआईपी के मुकेश सहनी है, इसका लाभ मिल सकता है इस बार। चूंकि इससे पहले क्या होता था कि सहनी समाज के उम्मीदवार होते हुए भी अरविंद सहनी को वोट मल्लाहों का कम ज्यादा मिलता था विजय सहनी को, चूंकि मल्लाह का वोट अधिकतर बीजेपी के गठबंधन के साथ रहा करता था। इस बार ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो इसलिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, विजय चौधरी चुनाव हार सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं वो विधानसभा सीट कल्याणपुर, जहां से बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी विधायक हैं वर्तमान में। महेश्वर हजारी लगातार 3 चुनाव जीतते आ रहे हैं। इससे पहले भी इसी विधानसभा सीट से 2010 में, जब से ये नई परिसीमन के बाद ये विधानसभा सीट सृजित हुई, पहला विधायक इनके पिता रामसेवक हजारी बने। उसके बाद इनकी भाई की पत्नी आप कह सकते हैं मंजू देवी, वो विधायिका बनी। उसके बाद से महेश्वर हजारी 3 चुनाव से जीत रहे हैं। पिछली बार इन्होंने सीपीआईएमएल के उम्मीदवार रंजीत कुमार राम को हराया था 10,251 वोट से। इस बार भी इनका मुकाबला रंजीत कुमार राम से ही है। ठीक है, साथ ही जनसुराज के उम्मीदवार राम बालक पासवान मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संभावना नहीं है। इसलिए नहीं संभावना है कि यहां पर महेश्वर हजारी परिवार का भी एक असर है, और दूसरा है क्या कि जो एनडीए का वोट समीकरण है वो यहां मजबूत है, जिसमें भूमिहार, कोयरी और शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है वो, तो भूमिहार भी, कोयरी भी और शेड्यूल कास्ट में भी पासवान समाज की आबादी अच्छी खासी है, जिस कारण से महेश्वर हजारी की जीत लगभग निश्चित दिख रही है। वारिसनगर विधानसभा सीट, यह विधानसभा सीट वो है जहां पर किसी अशोक कुमार लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं जदयू के उम्मीदवार के रूप में। पिछली बार भी इन्होंने सीपीआईएमएल के उम्मीदवार फूल बाबू सिंह को 13,801 वोट से हराया था। सीपीआईएमएल के फूल बाबू सिंह इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अशोक कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बदले इस बार जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर मंजरिक मृणाल चुनाव लड़ रही है।
ठीक है। और सत्येंद्र सहनी जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के मजबूत होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर कोयरी कुर्मी जाति का जबरदस्त प्रभाव है, और जब उसमें सवर्ण मतदाता जुड़ते हैं तो फिर निश्चित रूप से यहां से जनता दल यूनाइटेड की जीत गारंटेड हो जाती है, ठीक है। समस्तीपुर विधानसभा सीट, पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम शाहीन लगातार पिछली बार भी जीते और लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। 2010, 2015, 2020, 2010 में इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को चुनाव में पराजित किया था। इस बार भी उम्मीदवार हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन। पिछली बार अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जनता दल यूनाइटेड की अश्वमेघ देवी को 4714 वोट से हराने में कामयाबी पाई थी। हारने का मुख्य कारण था लोजपा फैक्टर, इसलिए कि एलजेपी ने पिछली बार महेंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया था। महेंद्र प्रधान उसी समीकरण से आते हैं जिस समीकरण में एनडीए का वोट बैंक पकड़, बीजेपी का पकड़ सबसे ज्यादा माना जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, कहा गया कि लोजपा ही भाजपा है, जिस कारण से पिछली बार जो महेंद्र प्रधान ने जो वोट काटा वो वोट अश्वमेघ देवी का वोट था। इस बार अश्वमेघ देवी को वो वोट मिलता हुआ दिख रहा है, बंटवारा नहीं है। इसीलिए वहां पर जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज कुमार कोई प्रभाव छोड़ने में अब तक नाकाम दिख रहे हैं, जिसका असर यह है कि अश्वमेघ देवी इस बार एडवांटेज अश्वमेघ देवी है, जदयू इस सीट को निकाल ले सकती है। अब चलते हैं हम वो विधानसभा सीट मोहिउद्दीन नगर, जहां से कि डॉक्टर एजिया यादव मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर एजिया यादव इस बार भी पिछले चुनाव की तरह ही संकट में हैं। संकट में होने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछली बार जिस बीजेपी के राजेश कुमार सिंह से इन्होंने चुनाव हारी थी, ये 15,114 वोट से, ठीक है। इस बार भी आप कह लीजिए कि पिछली बार की तरह ही जिस समीकरण से ये हारी थी, उसी समीकरण से इस बार भी हारने की संभावना बन गई है। अजय कुमार बुल्गानिन एक बार फिर से इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे। इस बार तेज प्रताप यादव की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इस बार भी बीजेपी के राजेश कुमार सिंह इस सीट पर लीड बनाते हुए दिख रहे हैं। रोसड़ा विधानसभा सीट जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां बीजेपी के जो वीरेंद्र पासवान है इस बार भी आगे दिख रहे हैं। पिछली बार इन्होंने नागेंद्र कुमार विकल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। इस बार बीके रवि इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से। पिछली बार लोजपा के टिकट पर कृष्णा राज जो कि पशुपति कुमार पारस के पुत्र, वो भी चुनाव लड़े थे। 22,995 वोट आया था, तो वो वोट भी माना जाता है एनडीए का ही कटा था। तो इसलिए जो वहां भी स्थिति इस बार दिख रही है कि बीजेपी के वीरेंद्र कुमार पासवान मृदुभाषी भी हैं, अति सक्रिय रहने वाले हैं, सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही कोयरी कुर्मी सवर्ण इस विधानसभा क्षेत्र में बहुमत में है, इसलिए इस विधानसभा सीट पर रोसड़ा में बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से बीजेपी को 2, जनता दल यूनाइटेड को 3, आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर लीड मिलती हुई दिख रही है, और सीपीएम अपना गढ़ विभूतिपुर विधानसभा सीट पर बनाए रखने में कामयाब रही है। फिर एक बार अजय कुमार इस सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने जदयू के राम बालक सिंह को हराने में कामयाबी पाई थी। इस बार रवीना कुशवाहा से मुकाबला है, जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुशवाहा और यादव बहुल्य सीट लगातार आप कह सकते हैं 1967 से ही वामपंथ का गढ़ रहा है। इस बार भी जीत को ही कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।